राजस्थान के हायर एजुकेशन के छात्र इन दिनों खासी दुविधा में है। कश्मकश इस बात को लेकर राजस्थान सरकार ने साफ कहा है कि वे अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं करवाकर उन्हें प्रमोट करेंगे, लेकिन यूजीसी की गाइडलाइन में परीक्षा करवाने की बात हुई है। राजस्थान के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह जी भाटी हमारे साथ हैं। मंत्री जी, बच्चे काफी कश्मकश में है, परीक्षा दें या होगी या नहीं होगी? देखिए, जो परीक्षाएं आयोजित नहीं करवाने का जो निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, वो राजस्थान की परिस्थितियों, कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण और विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को ध्यान में रखकर लिया गया है। और विद्यार्थियों का स्वास्थ्य सर्वोपरि है। और जहाँ तक यूजीसी की गाइडलाइन की बात करें, कल रात्रि को यूजीसी के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन दिशा निर्देशों का हम पूरी तरह से उन पर विचार कर रहे हैं और उच्च स्तर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर इस संबंध में पूरी चर्चा करने के बाद हमारे जो वाइस चांसलर्स हैं उनके साथ पूरा विचार विमर्श करने के बाद इस संबंध में कोई निर्णय लेना पड़ा तो हम लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि यूजीसी ने जो गाइडलाइन जारी की है वो पूरे देश भर के लिए की है, लेकिन अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग स्थितियाँ हैं। कई प्रदेशों में कोरोना का प्रसार बहुत कम है, वहाँ स्थितियाँ सामान्य है या इतनी ज़्यादा खराब नहीं है, तो वहाँ परीक्षाएं आयोजित की जा सकती है। लेकिन हमारे प्रदेश राजस्थान की यदि हम बात करें तो राजस्थान में अभी जो परिस्थितियाँ चल रही है वो परिस्थितियाँ प्रतिकूल है। यहाँ परीक्षाएं कराना अभी इन परिस्थितियों में संभव नहीं है। तो इन तमाम राजस्थान की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यूजीसी की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हम एक बार पुनः इन तमाम बिंदुओं पर पूरा परीक्षण करवाने के बाद और उच्च स्तर पर और हमारे शिक्षाविदों की राय लेकर के आगामी दिनों में हम अतिशीघ्र इस संबंध में निर्णय लेंगे। सर, 3 दिन पहले जब आपने फैसला लिया था प्रमोट करने का, तो उसके पीछे तर्क दिया गया था कई छात्र गांव में रहते हैं, शहर में नहीं आ सकते, हॉस्टल खाली हैं इस वक्त, पीजी में उनको रूम मिलना मुश्किल है अभी। तो इस तरह की परिस्थितियां थी, इसी कारण आपने फैसला लिया। लेकिन अब अचानक इस तरह से फैसला, छात्र क्या करें सर? परीक्षा की तैयारी करें या नहीं करें सर? देखिए, मैंने जैसा कहा कि विद्यार्थियों के सामने बहुत सारी व्यवहारिक दिक्कतें हैं। उनको शहरों में आकर रहने के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहुंच नहीं पा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है। राज्य से बाहर बड़ी संख्या में राजस्थान से बाहर के विद्यार्थी हैं जो यहाँ परीक्षा देने आ नहीं पाएंगे। ये सारा फीडबैक सरकार के पास था और बहुत गंभीरता से, बहुत गहनता से अध्ययन करने के बाद कोरोना के विस्तार को देखते हुए, इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए ही हमने ये निर्णय लिया है। और मैं कहना चाहूँगा कि देश भर के अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। राजस्थान की परिस्थितियाँ अभी पूरी तरह से सामान्य नहीं है। यहाँ विद्यार्थियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करना विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को देखते हुए ठीक नहीं है। इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रख करके ही हमने ये निर्णय लिया था। आखिरी सवाल सर, क्या आप केंद्र सरकार को राजस्थान की परिस्थिति, यहाँ की छात्रों के हितों के बारे में बताते हुए एक पत्र को लिखना चाहेंगे इस बारे में, अपनी ओर से, कि क्यों प्रमोट का फैसला लिया था, अभी परीक्षा करवाना सही नहीं है? क्योंकि अभिभावक भी डर रहे हैं बच्चों को स्कूल भेजने में, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों। निश्चित रूप से राजस्थान की जो परिस्थितियां हैं, कोरोना की वर्तमान परिस्थितियां हैं, राजस्थान के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को देखते हुए, राजस्थान के विद्यार्थियों को आ रही व्यवहारिक परेशानियां जो परीक्षाओं के आयोजन में जो है, उन सब को लेकर के आगामी समय में जैसा आपने कहा है कि पत्र लिखने की बात है, तो निश्चित रूप से पत्र भी लिखा जाएगा और प्रयास ये किया जाएगा कि राजस्थान की जो परिस्थितियां हैं वो यूजीसी एमएचआरडी विभाग तक पहुंचाई जाए और उनको हम पहुंचा करके उसमें ये आग्रह भी किया जाएगा कि इन परिस्थितियों में राजस्थान में परीक्षाएं करवाई जाना संभव नहीं है। और निश्चित रूप से हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारे विद्यार्थियों का स्वास्थ्य हमारे लिए सर्वोपरि है। राजस्थान के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री साफ कह दिया था कि बच्चों का स्वास्थ्य राजस्थान में सबसे बड़ी प्राथमिकता है सरकार की, और इसे लेकर यूजीसी को भी पत्र लिखकर जानकारी दे दी जाएगी। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।